हे दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आता है और फिर कुछ दिनों बाद आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है किसी दूसरे रीजन की वजह से या फिर लड़का, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपका एक्स पार्टनर अगर आपको फोन करता है या फिर मैसेज करता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि यार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे या तो उनका बिना जी नहीं पा रहे हो, तो अगर उसने धोखा दिया है ना तो भाई उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। वो ये सोचेगा कि अगर वो तो मेरे बिना रह नहीं सकती और मैं तो अब उसकी लाइफ में आ सकता हूँ। या फिर ऐसे लड़कों के साथ होता है जब लड़की सोचती है अरे वो तो मेरे बिना रह नहीं सकता और अब मैं जब भी चाहूंगी इसकी लाइफ में आ सकती हूँ। तो आपको ऐसा दिखाना है कि आपको उसकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है और वो आना भी चाहे तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा दिखाना चाहे आपको कितनी भी परेशानी हो। दूसरा पॉइंट है कि आपको पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। भाई आपको प्रॉब्लम कितनी हो रही है, क्या हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फ्यूचर का देखो और फ्यूचर से डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। कोई भी गलती समय के साथ साथ चली जाती है। भाई तीसरा पॉइंट है कि आपको पता है कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब ओवर थिंकिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उससे बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे हो। मेरा मतलब ये है कि अगर वो बोलती है कि अरे तुम लगता है बहुत ज्यादा सैड रहते हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, तो आपको ये नहीं बोलना हाँ मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ, मैं बहुत कर देगी। आपको जो पसंद है वो पहनना बंद कर देगी, जो आपको ना पसंद है वो चीज़ पहनेगी जिससे आप उसे इग्नोर करो, उसकी तरफ दिलचस्पी ना रखो। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। और बाकी का जैसे कि नंबर बिजी जाना, आपसे झूठ बोलना, ये बड़े पॉइंटों में आ जाते हैं। अगर लड़की का नंबर पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बिजी जाता है क्योंकि आप उसके साथ रिलेशनशिप पे हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि लड़की का नंबर कब कैसे बिजी जाता है और अब कितना ज़्यादा बिजी जाता है। हो सकता है कि वो गलत ना हो, लेकिन आपके दिल में तो एक शंका जरूर रहेगी। तो अगर वो आपको फ़ोन भी चेक करने को नहीं दे रही है, आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है, तो इसका मतलब उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और जो आपसे छुपाना चाहती है इसलिए क्योंकि वो किसी और को चाहती है या फिर आपको छोड़ना चाहती है। ये जो पॉइंट है बहुत बड़े पॉइंट है, इनको अच्छे लेवल पर नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि लड़की आपको धोखा देना चाहती है या फिर धोखा दे रही है। दोनों बात में से एक बात हो सकती है। एक जो सबसे बड़ा बदलाव ये भी आएगा कि वो जैसे कि आपसे पहले प्यार करती थी, उस प्यार में कमी आएगी जो आपको साफ देखने को मिलेगी। जैसे कि आपकी केयर ना करना, पहले जिसकी तुलना में आपको केयर करती थी वो आपकी केयर करना बंद कर देगी, बहुत कम केयर करेगी। बस जैसे कि आपको कुछ हुआ है तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती थी, उसे दिक्कत होती थी कि आप सैड क्यों हो, परेशान क्यों हो, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो थोड़ी चेंज हो गई है। और तीसरा ये भी है कि अगर कोई लड़की आपको धोखा देना चाहती है तो आपको चिढ़ाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें ऐसी करेगी जिससे आपका मन में थोड़ा दर्द हो, आपको लगे कि हाँ, अब चाहे वो मजाक करे आपसे या कुछ भी, लेकिन आपके दिल के दर्द को बाहर लाएगी। इससे पता लगेगा कि ये सिर्फ हमें दर्द देना चाहती है और ये सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है, क्योंकि वो आपको धोखा देना चाहती है या फिर आपको छोड़ना चाहती है। ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आप अच्छे लेवल पर नोटिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लड़की अब आपका साथ छोड़ देगी। भाई अगर हो सके तो अभी से समझ जाओ क्योंकि आपका कटने वाला है। अगर आप बचना चाहते हो इससे तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लड़की जब आपको छोड़े तो एक कदम आपको उठाना है कि उससे पहले आपको उसे धोखा देना है। दर्द कम होगा, दर्द तो मिलने वाला है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने बदलाव सब कुछ उसके साथ हो रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, या फिर लड़की या लड़का किसी के भी साथ हो रहे हैं ना, तो भाई आप उल्टा उसे धोखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा। धोखा देने का मतलब ये नहीं कि आपको उसका दिल दुखाना है। साफ बात कर लो, बोलो कि अगर आपको कोई और पसंद है या फिर आपको चेंजेस आए, बैठो साफ बात कर लो। तो आप अगर हो सकता है उसकी शादी की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से बात कर सकते हो। आप बोलो कि अगर ऐसा है तो आप अपनी लाइफ देख लो और अच्छे से रहो, क्योंकि प्यार में एक दूसरे की खुशी के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। तो अगर वो खुश रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा और आप डायरेक्टली उससे बात करके ये सब बातें, प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।